साथियों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है फाइनेंशियल पिरामिड। और फाइनेंशियल पिरामिड में क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या कैश फ्लो क्या होता है और फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है, उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास वीडियो सारी आ जाएँ और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दोस्तों, जो फाइनेंशियल पिरामिड होता है, हम लोग हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से कुछ ही परसेंट लोग फाइनेंशियल पिरामिड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जो लोग फाइनेंशियल पिरामिड के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो वो डेफिनेटली जो है अमीर होते हैं और अपनी जीवन में कुछ ग्रोथ कर पाते हैं। यदि हम फाइनेंशियल पिरामिड के अकॉर्डिंग अगर कार्य नहीं करते हैं, सेविंग्स नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें लॉस झेलना पड़ता है। जैसे हम जब स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं और उसमें से जितना भी हम कमाते हैं, जितना भी हम अर्निंग करते हैं, उसमें से हम पहले अपने घर का खर्चा पूरा और अपने ऐशो आराम उसमें से पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें से जो बचता है उसको सेविंग के रूप में मानते हैं। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। विदेशों में क्या होता है कि वो लोग, मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपये का आप 30% अपनी अर्निंग का वो लोग साइड कर देते हैं और उसमें से बचे हुए पैसे में से वो अपना खर्चा निकालते हैं। इसीलिए वो लोग अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं, अच्छे एक दिन जल्दी से अमीर बन जाते हैं। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल पिरामिड जो है वो हमारी लाइफ बैलेंसिंग का एक चार्ट होता है। उसको हम एक माप पाते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पर प्लान कर पाते हैं अपनी लाइफ में क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, अगर फाइनेंशियल पिरामिड का ये जो एक ट्रायंगल टाइप से बनता है, एक ट्रायंगल होता है, इसका सबसे निचला वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर होते हैं सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान। फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान हमें करना होता है यदि अब हम कार्य करते करते हम कुछ पैसा सेव करते हैं और उससे हमारे घर का खर्चा अब सडनली अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर हम उस सिक्योरिटी जो पैसा रखा रहता है वो काम में ले आते हैं। दूसरी चीज़ होती है विल पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पर हम लोग इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका घर का दस्तावेज है, जैसे आप संपत्ति जोड़ लेते हैं, गोल्ड जोड़ लेते हैं और घर मकान ये सब बनाने के बाद यदि आपकी सिक्योरिटी प्लान सही से नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान नहीं है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बेचनी भी पड़ सकती हैं दोस्तों। तीसरी जो इसकी सतह होती है वहाँ पर होता है प्रीमेच्योर डेथ। और इसमें एक पॉइंट प्रीमेच्योर डेथ है, दूसरा सफरिंग सीरियस इलनेस है और दूसरा है बिकमिंग डिजेबल। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब होता है कि अनसडनली किसी की डेथ हो जाना और परिवार पर पूरा बोझ आ जाना और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाना। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर सफरिंग इलनेस, मतलब सीरियस सफरिंग हो जाता है और उस बीमारी से लड़ते रहना है और कार्य करने की क्षमता में नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं सीरियस सफरिंग इलनेस। दूसरा बिकमिंग डिजेबल। डिजेबल का मतलब ऐसा स्थिति आ गई कि वो किसी भी कार्य करने की स्थिति में नहीं रहा। तीसरी चीज़ यहाँ पर उससे ऊपर वाली सतह है, उसको बोलते हैं बिकमिंग डिपेंडेंट। मतलब आप डिपेंडेंट हैं। जैसे कोई बच्चा, किसी के घर में अगर कोई क्लाइंट है और कमाने वाला अगर नहीं रहता है तो वो लोग सारे दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। या बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, बिकमिंग डिपेंडेंट। इसका एक दूसरा पार्ट होता है सफरिंग हेल्थ इश्यूज। अब सबसे बड़ा इस समय हमारे समाज में इस समय की स्थिति को देखते हुए लोग सबसे ज़्यादा हेल्थ सफ़र कर रहे हैं। सब जो दवाइयों में, मेडिसिन में जो पैसा जाता है, लोगों के घर मकान तक भी जाते हैं। इसीलिए लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी ज़रूर प्लान करनी चाहिए। और इससे ऊपर वाली सतह की बात करें तो यहाँ पर इमरजेंसी कैश, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो अगर नौकरी छूट गई तो उसके लिए 3 महीने या 6 महीने का ऐसा इमरजेंसी कैश, या कभी बिजनेस डिसबैलेंस हो गया तो उसके लिए इमरजेंसी कैश आपके पास होना चाहिए। और इसी को कैश फ्लो रेट कहते हैं दोस्तों। तीसरी चीज़ यहाँ पर इसमें आती है पर्सनल सेविंग। आप अपनी पर्सनल सेविंग कितनी कर पाते हैं, और डेबिट सेविंग। और इससे ऊपर आप सेविंग्स
एजुकेशन प्लान है, होम है, रिटायरमेंट है, इससे ऊपर आप बच्चों की एजुकेशन है, कितना पैसा एजुकेशन के लिए सेव करना है, और घर बनाने के लिए, जो घर बनाने के लिए आगे अग्रसर हैं, जिनका बन गया है ठीक है, जिनको नहीं बना है तो वो लोग सबसे पहला सपना रहता है कि घर बनाना है, उसके बाद रिटायरमेंट सेविंग। दोस्तों आज हर आदमी जो है, हर एक आदमी रिटायरमेंट जो है लेना चाहता है, रिटायरमेंट में पेंशन लेना चाहता है। पहले गवर्नमेंट पेंशन देती थी गवर्नमेंट सर्विस में, और आज की डेट में वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं गवर्नमेंट ने। तो हर एक आदमी, और वहीं हमारा जो अनुपात है इसका एज का, लाइफ रेशियो है, लाइफ रेशियो इस समय 72% है। 72% मतलब आज की डेट में एक 72 साल तक जीने वाला व्यक्ति 2029 में उसकी जो औसतन आयु होगी, लाइफ रेशियो होगा, वो 85% होगा। मतलब 80-85 साल तक जिएगा इंसान। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंसान अपनी सेविंग्स कर रहा है, और करने के लिए और उत्साहित भी उसको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी 85 की उम्र में जाते जाते यदि कोई किसी के बच्चे, उन्हें बागबान आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, उसमें किसी तरीके से बुढ़ापे में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को उन लोगों ने अपने से अलग कर दिया, और दूसरे का बेटा उनको अपने घर ले गया, उनकी देख रेख करी। ऐसा ना हो कि ये स्थिति किसी के साथ भी हो, तो आदमी इसलिए, और वहीं गवर्नमेंट को देखिए, जब जैसे जैसे लाइफ रेशियो बढ़ रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट ने पेंशन सारी ख़त्म कर दी। तो इसके लिए आप लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन प्लान है, होम है, और रिटायरमेंट सेविंग है, उसके लिए आज से ही आपको सोचना पड़ेगा, तब आप 60 के बाद पेंशन लेने के लिए तैयार होंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर प्रिजर्वेशन है, और इंक्रीजिंग वेल्थ है। तो दोस्तों सबसे ऊपर की साइड हम देखें तो ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, पहले दो में यहाँ पर मैंने एरो लगा रखा है, यहाँ पर इसमें ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इससे बाई साइड में आप देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर थिंग्स यू कंट्रोल, लास्ट के दो चीज़ों को इससे यहाँ पर देखो, थिंग्स ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे लास्ट की तरफ आप इधर दिए लेफ्ट साइड में, यहाँ इवेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल। दोस्तों ये चीज़ें आपने अगर नहीं की, बिकमिंग डिपेंडेंट और सफरिंग हेल्थ इशूज एंड प्रीमेच्योर डेथ, सफरिंग सीरियस इलनेस और बिकमिंग डिजेबल्ड, ये चीज़ों को यदि आप लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और लाइफ इवेंट आउट ऑफ कंट्रोल ही जाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे नीचे वाला बिल पावर ऑफ अटर्नी, दिस इज पार्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये है आज का वीडियो, और इसमें आप लोगों को यदि कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ लें कि क्या कैश फ्लो और लाइफ बैलेंस चार्ट कैसे बनता है। वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, और उसके लिए क्या क्या आप लोगों को डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होता है, उसके बारे में। हमारी लाइफ का, हमारे जो सीएज होते हैं वो हमारी इनकम का जरूर चार्ट बनाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ का चार्ट कोई नहीं बनाता। वो हम आपको बना के बताएंगे कि आपकी कैश फ्लो कैसा होना चाहिए, और किस तरीके का आप लाइफ बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से एक ही विनती है कि चैनल पर जो है नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।